अभी आ रही है? अभी आ रही है? नहीं दीदी होगी। अब तो आ रही होगी। देखो आ रही है दीदी। हरे कृष्णा दीदी। आ रही है ना? हाँ हाँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञा राधे तम नये माम चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हमने दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में पढ़ा और सुना। प्रेरणा भी मिली कि हम अपने जीवन में किसको स्थान देंगे और किसको अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे। कर्तव्य भी रहे और अकर्तव्य भी रहे। साइमल्टेनियसली हम यदि ये भी चलते रहें कि चलो ये भी हो जाए, घर परिवार भी चले, समाज भी चले, देश भी चले, तो एकांतिक भक्ति नहीं रह जाती। वो भक्ति के नाम पे क्या हो जाता है? आरोप सिद्धा भक्ति हो जाती है। आरोप मतलब आरोप लगा दिया भक्ति है, पर भक्ति है नहीं, भक्ति है नहीं। तो इस तरह से दत्तात्रेय के 24 गुरु के बाद हमने पढ़ा था कि गुरु के अलावा जीवन में और कोई नौका नहीं है। तो 24 गुरु के बाद फिर गुरु जी का वर्णन कर दिया गया। एकादश इसका इसलिए भी प्रसिद्ध है कि उसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, आचार्य माम बिजानियात, मुझे आचार्य जानो। अर्थात जो देखो, गुरु और आचार्य में अंतर समझ लेना। गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, आचार्य हर कोई नहीं हो सकता। युगाचार्य ये बड़ी भारी क्रांति ला देते हैं। जब ये लोग इस जगत में आते हैं तो बहुत सारे लोगों से भजन करवाते हैं। फिर इनके लिए सीमाएं नहीं रहती, ये भारत है, ये चाइना है, ऐसा सब कुछ नहीं रहता। इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं और फिर सारे जगत में प्रसिद्ध हो जाते हैं। और एक युगों तक, जैसे कि यही बावन गोसाई महाराज, नारायण गोसाई महाराज, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज, स्वामी महाराज जी, हम सब देख रहे हैं ना, ये साधारण संत नहीं है। इनके जाने के बाद भी ये युगों युगों तक, जैसे सरस्वती प्रभुपाद, युगों युगों तक हमको प्रेरणा देते रहेंगे। प्रभुपाद जी के गुरु जी हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जो जन्मांध है। संसार उनको इतना खराब लगता है, संसार से इतनी बू नहीं आती है। देखो कितने बड़े महाभागवत है कि उनको क्या फर्क पड़ता है, उनके दिल में तो आना ही नहीं चाहिए। वो तो भगवान भी रमे रहते हैं, फिर भी त्याग किया ना। तो हम लोग संसार में रह के भजन कैसे कर सकते हैं? त्यागना तो पड़ेगा ही, धीरे 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 मन से त्यागना है। मन से त्याग ही त्याग होता है, भारी त्याग नहीं होता। रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने यही कहा, ग्राम्य वार्ता न कहिवे न सुनवे, ये मन से त्याग है। संसार की फालतू बातें न कहो न सुनो, भाल ना खाइवे भाल ना पहवे। तो जो प्रसाद से मिल जाए, अच्छा बुरा, वो उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, हमारे सरस्वती प्रभुपाद बार बार जा रहे हैं उनके पास, लेकिन दीक्षा देने को तैयार नहीं। कहते हैं मैं बात करूंगा, मैं महाप्रभु से बात करूंगा। और बस देखो, नवद्वीप जो जाते हैं, स्वानंद सुखद कुंज, यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर की समाधि है। भक्ति विनोद ठाकुर की समाधि के लेफ्ट हैंड में हमारे गौर किशोर बाबा जी महाराज की समाधि है, सॉरी भजन कुटी है। उस भजन कुटी से आज भी कैसे वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2 या 4 लोग फील करते, कितने ही लोगों को अनुभव होता है। ऐसा होता है कि वहाँ से अनुभूति निकल रही है भजन की। तो भजन करने वाला जो होता है ना, यहाँ से
यहाँ पे कितना उसका होगा वो अलग चीज है। यहाँ पे शबरी पे भी कृपा होगी, यहाँ पे निषाद राज पे भी कृपा होगी, यहाँ पे सुदामा में भी कृपा होगी, बहुत लोगों पे कृपा होगी, लेकिन ऊपर जो प्रस्थान होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। उसका जो मार्ग होगा वो अलग होगा, बहुत अलग होगा। ये स्वर्ग वर्ग तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। गुरुदेव एक बात भी कहते थे कि तुम लोग जब हर गुरु पूर्णिमा पर आते हो तो ये देखा करो कि तुम्हारी पहले से भक्ति और कितनी बढ़ गई है। और विशेष बात क्या कहते थे कि यहाँ से ऊपर जाओगे, विभिन्न प्रकार के लोग आएंगे, विभिन्न प्रकार के लोभ आएंगे, ग्रीड्स आएंगे, बड़े सुंदर सुंदर महल और जाने क्या क्या दिखाई देंगे, लेकिन तुम्हारा एक ही लक्ष्य है, राधा दास्यम, राधा दास्यम। कहीं पर समझौता मत कर लेना, क्योंकि जो इतना नीचे इतना सब सुख है, तो जो परम धाम है ठाकुर जी का, जो निज धाम है, वहां पर कितना सुख होगा। आगे बताया श्रीमद् भागवत में उद्धव भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कह रहे हैं, बातव सना ऋषयः शम्ना ऊर्ध्वमन्धिनाः ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्तः सन्न्यासिनो मताः अमलाः वयन्तु इह महायोगिन भ्रमन्तः कर्म भस्मसु त्वद्वार्तया तरिष्यामः तावकै दुस्तरम तमाह। बहुत सुंदर बात बताई। योगी ऋषि जो भगवान से युक्त हो गए हैं, कर्म और कर्म योग में अंतर है, ज्ञान योग में अंतर है। कर्म जो भगवान से युक्त कर देता है वही कर्म है। तो उस कर्म में कई बातें बताई गई ना कि तू कर्म कर, फल भोग। मैं कहाँ मना करता हूँ, कर ले कर। उसके बाद नहीं, उस कर्मों से ये फल बल मुझे नहीं चाहिए, तो निष्काम हो जा। निष्काम होके मैं मिल जाऊंगा? नहीं। तो जो कुछ भी करते हैं मुझे अर्पण कर दे, तो क्या होगा? अर्पण तो जो त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु है गोविंद, आपको समर्पित है, लेकिन तूने अपना क्या दिया मुझे? तेरे पास प्रेम है, तेरे पास भाव है, तेरे पास साधन है, श्रद्धा है, आसक्ति है, तेरे पास साधु संघ है, तेरे पास शास्त्र है, ये सब तो देना मुझे। शास्त्रों में मेरा ही तो वर्णन है, खोल के देख, एक एक पद पर मैं ही हूँ। इनमें तेरा कितना प्रयास रहा? ऐसा क्या? देख, वेद मैंने अपने नासिका से निश्वास प्रकट किया है, ब्रह्मा जी को दिया मैंने। ब्रह्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ ना, फिर ब्रह्मा जी ने, है ना, ये क्रम चलाया, अवरोह पंथा क्रम चलाया। बोलो तो क्या उन्होंने शास्त्र पढ़े ना, और कहां से सीखा? इसलिए कहता हूं कि शास्त्रों में शास्त्र योनित्वात्, वेदांत का तीसरा सूत्र है, शास्त्रों से मुझे जाना जा सकता है। तो श्रीमद् भागवत यहाँ पर सुनो, योगी जो भगवान से युक्त है। तो श्रीमद् भागवत के 18 अध्यायों में योग है। विभूति योग बताया, देख मेरा ऐश्वर्य देख, ये सब देवी देवता ये सब मुझसे ही निकले हैं, विराट स्वरूप दिखा दिया। अर्जुन बोले नहीं देखना, मैं जानता हूँ, आप छुपा लो इसको, आपका द्विभुज गोविंद स्वरूप ही मेरा इष्ट है। परम गुरुदेव अर्थात श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज कहते थे कि ये मत समझो कि भागवत वासुदेव कृष्ण ने कही है, वासुदेव नंद नंदन कृष्ण ही कही है। क्षिप्रम भवति महात्मा, कैसा दुष्ट पापी क्यों ना हो, जो गीता सुन लेता है, भागवत सुन लेता है, वो महात्मा बन जाता है। अर्थात ये 6 विकार है ना अर्जुन, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या, ये निकल जाते, उसमें रहते नहीं है। इनके ऊपर तो उसको हंसी आती है। तो योगी लोग जो महाराज मेरी शादी करा दो, महाराज मेरी नौकरी करा दो, इन लोगों पे हंसी आती। बेचारा कैसा, कितना दुखी है, जानते ही नहीं है कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। तो ये सब योगी होते हैं। तो विभूति योग, तो भगवान ने वहाँ पे स्पष्ट भी किया कि देवी देवताओं की पूजा मेरे पास आती है, क्योंकि देवी देवताओं का अंतर्यामी मैं हूँ।
लेकिन पूजक मेरे पास नहीं आता। तो जो योगी ऋषि हैं, ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वरेता का अर्थ रेता, जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी का मुख्य काम क्या होता है कि वो कभी भी काम वासना से युक्त नहीं होता। हमेशा उसका, कल परसों हम जब भी योग बताते हैं तो बताते हैं, मूलाधिष्ठान चक्र से सीधा ऊपर की तरफ ही रहता है। सीधी सादी अर्थ में है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिसके वीर का कभी पतन नहीं होता, उसको ऊर्ध्वरेता कहते हैं। यही सन्यासी हमारे लिए आदरणीय है, और वही सन्यासी तेजस्वी होते हैं। ब्रह्म तेज है ये। जितने ज्ञान से, जितना ज्ञान तुम्हारा बढ़ता जाएगा, ज्ञान से युक्त होते चले जाओगे, भक्ति से युक्त होते चले जाओगे, तो ये तेज, तो शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का ही साधन है ना। उस शरीर पे घबराहट है और गिगलिंग कर रहे हैं, हंसी की बात नहीं है तो भी हंस रहे हैं, यहाँ वहाँ टाइम पास कर रहे हैं, तो ऐसे मुख पे क्या होगा? फेस इंडेक्स ऑफ फीलिंग्स है ना। तो ऊर्ध्वरेता एवं शांत और सन्यासी पुरुष अत्यंत कठोर साधन द्वारा आपके ब्रह्म नामक धाम में गमन करते हैं। ब्रह्माख्यम श्लोक देखो, कौन कौन से? बात वसना ऋषयः, श्रमणम ऋषि जन में बहुत होते हैं ना, और ऊर्ध्व मंथिना, ये जाते हैं, कहाँ जाते हैं? ब्रह्माख्यम धामम, ब्रह्म नामक धाम में ये जाते हैं। अच्छा, ये कौन कौन से जाते हैं फिर से देख लेंगे। योगी ऋषि जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, ऊर्ध्वरेता शांत और सन्यासी पुरुष अपनी कठोर साधना के द्वारा आपके ब्रह्म नामक धाम में गमन करते हैं। किंतु हे महायोगिन, हम लोग आपके दास हैं, हम लोग आपके दास हैं। देखो अंदर समझ लो, हम लोग आपके दास हैं। यद्यपि यहाँ पे मैं पहले कई बार बता चुकी हूँ कि सन्यासी और त्रिदंडी सन्यासी में अंतर है। सन्यासी एक दंडी होता है, एक दंडी का अर्थ जिसका एक दंड है, अर्थात ऊपर का एक ही भाग है। मैं और भगवान हम एक ही है, अद्वैत, केवल अद्वैतवाद। लेकिन हमारे त्रिदंडी स्वामी है, तो हमारे 1 2 3 ऐसे दंड नीचे से होते हैं, ऊपर को उनसे कपड़े से बांध दिया जाता है। त्रिदंडी जिसके काय, वाणी और मन तीनों एक ही भगवान में अर्पण हो गए हैं। तो हे महायोगिन, हम लोग आपके दास हैं। यद्यपि आपने अपने कर्मों के फलस्वरूप हम अपार संसार रूपी समुद्र में भ्रमण कर रहे हैं, तथापि हम आपके भक्तों के साथ आपका अनुशीलन, यानी अनुशीलन का अर्थ क्या है? आप ही की कथाएं सुनते हैं, आप ही की कथाओं का कीर्तन करते हैं, आपका ही स्मरण करते हैं। ऐसी भक्ति करते करते आपकी कृपा से अनायासी दुस्तर संसार को पार कर लेंगे। हम यही कथा सुनते कहते, देखो भक्त दो ही है, एक तो साधु संग कर रहा है और एक शास्त्र का संग कर रहा है। ये दोनों प्रकार के इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के, शॉपिंग, टीवी और क्या क्या है ना, ये सब जो संसार की चीजें होती हैं, इनको छोड़ छाड़ करके एकदम भजन में लग गए। और कैसे लगते हैं हम आपको बताते हैं। शनि रवि क्लास नहीं है, हमने अनुराधा से कहा है, शनि हमारा एक चैम्बूर में क्लास है। अनुराधा खंडेलवाल को बोला है कि आप चमत्कार चंद्रिका की 30वीं कथा सुनाओ। जो जिनको बोलने का शौक है उनको हम सबको मौका देते हैं, है ना। सपना जी को बोला है कि संकल्प कल्प ध्रुव में जो अष्टयाम की लीलाएं हैं उनको पढ़ो, नोट्स बनाओ और सुनाओ। ये जो किताबें हैं, ये पुस्तकें, ये किसके लिए हैं? कृष्ण के भक्तों के लिए, उनके अनुशीलन के लिए। हम लोग रोज भी कहते हैं 2-2 जन मिल जाओ, 2 जन मिल करके आपस में, तुम भी ये किताब निकालो, ये भी किताब निकालो, हम इसको पढ़ेंगे। ये शास्त्र संग है। तो श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे और स्मरण। तो जब हम कीर्तन करते हैं, बोलते हैं, तो श्रवण भी होता है और स्मरण भी होता है। तो करते करते आपकी कृपा से अनायासी
कब कब मैं ये संसार सागर, तो जो ग्रंथों में लग गए। अब जो ग्रंथों में रात दिन लिख रहे हैं, है ना, क्लास में बहुत लोग सुधा लिख रही हैं और साधना जी लिख रही हैं, भारती लिख रही हैं, इन तीनों का मुझे, और अनुराधा भी लिख रही है, दोनों अनुराधा दासी भी और अनुराधा खंडे तो ये सब, सपना जी भी लिखती हैं। ये कब जीवन में, कब, मैं नहीं कहती हूँ कि कब मृत्यु, अब पता भी नहीं चलेगा, अनायासी। जैसे गौ का खुर होता है ना, गाय का खुर, एक छोटा सा खुर है, ये पार पता ही चला कब निकल गया। मैं तो कौन चिंता करता है कि क्या रोग होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कौन कहाँ, ये सब की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। डाल दो अपने आप को पूरा की पूरा, गुरुदेव कहते पूरा की पूरा झोंक दो अपने आप को इसमें। तो दो जन मिलकर के बैठ करके कथा, तुम लोग हम मौका देते हैं, तुम बोला करो, अरे हम नहीं, अभी हाँ, मैं बहुत खुशी की सुधा ने सब नए लोगों को जोड़ा है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि पुराने बहुत सीनियर हो गए। सुनो, श्रवण भी कर, श्रवण सेवा, श्रवण सेवा बहुत सुंदर सेवा है। जब धर्म में बताया ना, श्रवण सेवा करनी चाहिए। कीर्तन सेवा है, और कीर्तन सब मिलते हैं। और मुझको क्या लगता है कि जब कोई ना मिले तो अपने घर के ठाकुर जी हैं, उनके सामने बैठो, उनको कीर्तन सुनाओ, सुंदर सुंदर कीर्तन, स्तुति से कृष्ण बहुत पसंद होते हैं। स्तुति प्रिय है श्री कृष्ण, उनको स्तुति सुनाओ। मत सोचो कि मैं कैसा गा रही हूँ, मत सोचो कि मेरे मुख से अच्छे शब्द नहीं निकल रहे, मैं कहाँ से लगा दिया, ईगो कहाँ से आ गया। सेवा मिली है, जैसा होगा, जैसे कि माँ बाप बच्ची की तोतली बोली से पसंद होते हैं, उसी प्रकार भगवान हम जैसा तैसा हो हमारे कीर्तन से पसंद होते हैं। तो हम संसार को पार कर लेंगे। ये हो गया श्रवण। अब बात आ रही है कीर्तन की। हरि संकीर्तन ही सर्व मंगलमय है। सर्व मंगल है, दिखता नहीं है लेकिन मंगल हो रहा है, और छोटा मोटा मंगल नहीं है, आत्यंतिक मंगल हो रहा है। जो भजन कर रहा है, हर कोई व्यक्ति, हर कोई, हमारे बहन भाई सब अनुभव कर सकते हैं कि पहले मेरा जीवन कैसा था, और जब से मैं भजन करने लगा हूँ या लगी हूँ, तब से मेरा जीवन कैसा चल रहा है। एकदम सारे संकट, ये सब ऐसे मालूम पड़ जैसे कुछ है ही नहीं। दैहिक दैविक भौतिक ताप सब हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन जितना भजन गहरा होगा उतना अधिक। भाव को भाव अनख आलसौ, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से, कुभाव से, अनखाए से, आलस से भगवान का कीर्तन करते जाओ। चाहो चारों दिशाओं में मंगली, चारों नहीं 10 दिशाओं में मंगली मंगल। कोई किसी को कितना परेशान करता है, तंग करता है, कुछ भी करता है, तुम्हारे पास तुम्हारे नाम का सहारा है। नाम काम करता है, मेडिसिन काम करती ही है, चाहे जानबूझ करके ली जाए चाहे अनजाने में ली जाए, मेडिसिन काम करती है। नाम अपना काम करेगा, चाहो चाहे ना चाहो। जैसे कि अजामिल चाह के थोड़ी लिया था नाम उसने। तो इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए ऋत्विज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अथ कथनचित स्खलन शुद्ध पद तनुज, और इसके बाद जृंभण दुर्वस्थान आदिशु स्मरणाय जरा मरण दशायामपि सकल कश्मल निरसनानि तव गणकृत नामधेयानि वचनोपचराणि भवतु। क्या कहा? हे भगवान, फिसलते समय और भूख के समय, प्यास के समय, जैसी पीड़ित अवस्था में भूख और प्यास
कभी कभी भूख इतनी जोर से लगती है, ऐसा लगता है कि एकदम जी घबरा जाता है, सहन नहीं होती, कुछ हो जाएगा। तब हे कृष्णा, निकल जाएगा समय। प्यास लग रही है, देखो प्यास देखो, जन्माष्टमी का व्रत किया, श्री नरसिंह चतुर्दशी की, और जिस समय शरीर को आदत है वो तो प्यास पानी भी मांगेगा, भूख भी मांगेगा, और उस समय हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखो 1 सेकंड निकल गया, 10 सेकंड निकल गए, और जो भूख का आवेग था वो निकल गया। कैसे? भगवान के नाम से। तो भूख और प्यास जैसी पीड़ित अवस्था में और पतन अर्थात गिरते समय, जम्भाई करते समय, योनि कर रहे हैं आह करके, हरे कृष्ण योनि करते समय, उसके बाद और मृत्यु, वृद्धावस्था तो भगवान का नाम लेते लेते ही काटनी चाहिए। और वृद्धावस्था आजकल की डेट में जिस तरह से बीमारियां लगी हुई है, तो हम तो समझते हैं कि 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट है, पर हम समझते हैं कि 50 वर्ष के बाद ही वृद्धावस्था शुरू हो जाती है। क्यों? कुछ ना कुछ तो रोग सबको ही लग जाते हैं। अब इंद्रियां वैसी नहीं रह जाती, इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। फिर आत्मा को अभ्यास नहीं रहता, मन को अभ्यास नहीं होता। अभ्यास योग ध्यान रखो। जब भगवान से अर्जुन ने पूछा कैसे प्राप्त करूं, तो भगवान ने क्या कहा? अभ्यास योगेन माम इच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास योग से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। इच्छा? हाँ, तुम 1 कदम चलते हो, मैं 100 कदम चलता हूँ। इच्छा करो। कैसी इच्छा? अन्याभिलाषिता मत करो, मेरी ही करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। योग क्षेम, सारे योग क्षेम मैं वहन कर लूंगा। नामे भक्तर प्रणश्यति, गीता की 4-5 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। योग क्षेमम वहां हम, योग क्षेम मैं वहन करता हूँ, ये भगवान ने कहा है। वो जाने, प्रतिज्ञा करी है सबके सामने। कौन ते प्रति जानी नामे भक्तर प्रणश्यति। अर्जुन के पुत्र अर्जुन जाओ, कुंती पुत्र अर्जुन तुम जाओ, दोनों सेनाओं के मध्य में डिम डिम नाद से एकदम घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। क्यों आपकी शरण में आ जाए? मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ अर्जुन कुछ भी नहीं है। अर्थात मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही चल रहा है। तेरे मेरे बहुत जन्म व्यतीत हो गए, मैं सब जानता हूँ, तू भूल जाता है। मैं तेरे अंदर भी बैठा हूँ, मैं तेरे बाहर भी बैठा हूँ। तो इस तरह से कृष्ण मेरे तेरे इसके उसके नहीं है, समस्त संसार ही कृष्ण का है, कृष्ण का दास है। तो वृद्धावस्था और मृत्यु जैसी दैन्यपूर्ण अवस्थाओं में, तो यहाँ पे देखो भागवतकार वेदव्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के शक्ति विशावतार है, साफ लिख रहे हैं कि वृद्धावस्था दयनीय अवस्था है। वृद्धाश्रम खुले हैं, बराबर है, किसी को समय नहीं है, माँ बाप को। यदि वैसे तो घर तुम्हारा है, कोई तुम्हें वहां से निकाल नहीं सकता, तुम ही झुकोगे तो वो झुकाएंगे। कोई तुम्हारे पास चित्त बल है, भक्ति का बल है, और फिर भी यदि मूर्ख लोग हों तो अपनी कुटिया अलग बसा लेनी चाहिए, या उनको ही घर से निकाल देना चाहिए। जिनको शर्म नहीं है कि हम अपने माँ पिता के साथ क्या कर रहे हैं, उनको दया करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको अपना मानने की कोई, जिस समय उन्होंने अपना नहीं माना, उस समय की 100 बार तू हमारा नहीं है, जा भाग यहाँ से। कोई झुकेगा नहीं, कोई डरेगा नहीं। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है, तुम तत्पर हो जाओ, कमर कस के तैयार हो जाओ। जैसे कि समुद्र में कोई कूदने वाला होता है तो अपना फेटा कमर में कस के बांध लेता है, अब मैं कूदने को तैयार हूँ। तो भक्ति का मार्ग ऐसा ही है, जहाँ कोई डरने की बात नहीं है, कमर कस के तैयार रहो। भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे करेंगे करेंगे, अवश्य ही करेंगे। उनका क्या है, खंबा फाड़ के निकल जाएंगे। तो ये मत कहना हमारी भक्ति ऐसी नहीं है, हमारे लिए हम सब की भक्ति वैसी ही है। चिन्हन हो रहा था द्रौपदी का, उसको पता था कि मेरा चिर बढ़ते ही चला जाएगा। लाक्षागृह में जलाया चला था पांडवों को, किसने आके बचा लिया?
तो ना मे भक्त प्रणश्यति, डरना मत किसी से भी। तो ऐसी दैन्यपूर्ण अवस्थाओं में पढ़कर, और कहाँ पे हमारी मौत होगी, कहाँ हम गिरेंगे। कोई सोचेगा अरे अभी एक जन करे हम लैट्रिन में बैठे हो तो मौत आ जाएगी, तो हम बाथरूम में, अरे आने दो ना, तुम मर गए, तुम्हारी आत्मा गई, पड़ा रहना, शरीर कुछ भी है, क्या डरने का इस विषय में। अजामिल की तो कथा आ गई भैया कि 4 ये आ गए, यमदूत आ गए 3, और 4 नारायण भगवान के विष्णु के दूत आ गए। ये तो कथाएं हैं, ये देखो, ये खुद हमने देखा है ना। अस्पताल में दादी जी थी एक, उनको यमदूत दिखाई दे गए और बड़ी जोर जोर से अपने पैरों को पटकने लगी, अरे जा यहाँ से, मैं क्या तेरे साथ आऊंगी क्या। और जैसे उनको फिर नेक्स्ट उनका डायलॉग था, हाँ जे आ गया विमान, अब मैं बैठ के जाऊंगा। ये कौन लोग हैं जिनकी तैयारी है, ले चलो। फिर अगला जन्म है, यदि कर्म है तो, और आपको देने हैं तो दे दो, हम तो आपके धाम की तैयारी में आए हैं। इस तरह से तो मृत्यु इत्यादि से डरना नहीं चाहिए। इन दैन्यपूर्ण अवस्थाओं में पढ़कर जब हम बेवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, तब सब प्रकार के क्लेशों को दूर करने वाले आपके भक्त व वात्सल्य आदि गुणों से युक्त नाम हमारे स्मरण एवं स्मरण पथ पर आए तथा वचन के गोचर हो। तो आपका जो भक्त वात्सल्य गुण है, अर्थात भक्तों पर आपकी वत्सलता है। तो कोई कहते कि आप ऐसा, तो आप तो पक्षपाती हो, वेदांत में आया है, लड़ रहे हैं उनसे कि आप भक्तों का ही कल्याण करते हो, अभक्तों का नहीं करते। भगवान कह रहे हाँ, मुझे ऐसी असमानता मुझे मंजूर है। तुम लोग कहोगे क्योंकि भक्त वात्सल्य मेरा दुर्गुण नहीं, मेरा विशेष गुण है। तो आपके इन गुणों से युक्त क्या होता है, नाम। तो जो नाम ले रहा है उसी के लिए भगवान भक्त वत्सल है। ये भक्ति तो भगवान का नाम लेगा, तो भगवान का नाम लेते रहो, वो हमारे स्मरण पथ पर आए और तथा वचन के गोचर हो, यानी कि जो हम वचन गोचराने, वचन के गोचर होना चाहिए, दिखाई देने वाला, हम बोले और भगवान हमारे सामने आए। आगे कह रहे हैं, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांशान्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अद्भुतं तत् चरितं सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्रमग्नः। एकांत भगवत प्रपन्न, प्रपन्न मतलब शरणागत, त्वां शरणं प्रपन्नाः, त्वां शरणं गताः। जो भगवान की शरण में एकांत, एक ही कृष्ण, बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी है ना, अभी की बात है, तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के लोग थे, तो ज्योतिष की बात चली, ज्योतिषी की। यहाँ ज्योतिषी आजकल कोई अच्छा है क्या? अरे ज्योतिष की बात क्यों करते हो? शरणागत नहीं है तुम्हारी, जो कुछ होगा कृष्ण करेंगे, क्यों जा रहे हो वहां के पास? अन्य शरण क्यों लेनी चाहिए? अनन्य शरण होना चाहिए। जो भगवान करेंगे मेरे मंगल के लिए ही करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सूरदास कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कह रहे हैं, कामधेनु मेरे पास है, भगवान श्री कृष्ण का नाम मेरे पास है। छेरी अन्य देवी देवता, छेरी होता है बकरियां, उनके पास मैं क्यों, जब कामधेनु मेरे पास है तो उसका दुग्ध दोहन मैं क्यों करूं? अर्थात श्री कृष्ण को छोड़ करके मैं इन देवी देवताओं के पास क्यों जाऊं? किस लिए जाऊं? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पंक्षी फिर जहाज पे आवे। जहाज का पंक्षी चारों तरफ उड़ता है, कहीं ना कहीं इसको आश्रय मिल जाए, कहीं आश्रय नहीं मिलता, फिर आकर के जहाज की आश्रय लेता है। इसी प्रकार मेरा मन है, इसी पंक्षी के समान है।
जेहि मधुकर अमृत रस चाख्यो क्यों कलिल फल भावे। जिस भ्रमर को कमल के रस का आस्वादन लग गया उसको कलिल के वृक्ष क्यों अच्छे लगेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम में इतना माधुर है, राधा जी के नाम में। अरे कोई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि राधा राधा को तो आलिंगन कर, अरे तुमने मेरी प्राण प्रिया का नाम ले लिया, अरे तुमने तो मुझे संजीवनी दे दी, मेरे प्राण आ गए। मैंने खुद एक बार गुरु जी को देखा, गुरु जी से आके प्रश्न पूछे, अरे बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, बड़ा स्मरण करा दिया हमें। तो सबसे बड़ी सेवा इसीलिए प्रश्नों से होती है, पर ये प्रश्न सुंदर प्रश्न पूछे जाए, क्या होगा, भगवान की गुत्थियां खुलेंगी। और जब कोई भक्त कथा में आ जाए और उस समय बीच में बोलना मत, क्योंकि इस समय ऐसा मौका है कि वो अंदर की कौन सी बात है निकाल के दे देगा, अनुभूतियां बता देगा। और बीच में हाँ ये होता है, हाँ सही बात है, हमें पता है, चुप हो जाएगा वो। देख लेना, भाव में बह रहा है तो सुन लेना, परीक्षित की तरह अच्छे श्रोता बनो, अर्जुन की तरह। तो बहुत सी बातें प्रश्नों के उत्तर दिए कृष्ण ने, और बहुत सी बातें जो नहीं पूछी उनके उत्तर दिए ना, बिना पूछे ही। तो जिस समय गुरु वैष्णव भाव में हो उस समय टोका टाकी मत करो, हाँ सही है, इसके आगे ये हुआ, नहीं, चुप रहो। तो भगवत के शरणागत जो पुरुष हैं, समस्त इच्छाओं से रहित होकर, बिल्कुल कंडीशन लग दिया, टर्म एंड कंडीशन के साथ चल रहे हैं, इच्छाओं से रहित होकर आपके अति अद्भुत सुमंगल चरितों का आनंद समुद्र में निमग्न होकर गान करते रहते हैं। तो इन चरित्रों का बड़ा आनंद आता है, कृष्ण की चर्चा चलती रहे, बहुत आनंद है। गुरुदेव से शाम को हम लोग बोले थे कि महाराज जी परिक्रमा करनी है, अजी किसके साथ जाओगे, अजी किसके साथ जाओ, अच्छा प्रेम प्रभु आप चलोगे, बोले चल परिक्रमा, 7 बज रहे हैं, कुछ खाने जो है चलो उसी को बांध बूझ के लिए चलते हैं। तो भाई जी ने एकदम, तो रास्ते में प्रभु जी को इतनी लीला याद आ गई, हम लोग बैठ गए, आधी रात है और कथाओं पे कथाएं चल रही। उस समय जरा सा यदि हम कह देते, प्रभु जी चलो ना, रास्ता कब पार होगा, प्रभु जी चलो ना, बहुत नींद आ रही है, जल्दी से एक परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, ऐसा तो कितना वंचित हो जाती मैं। जो रस बह रहा था वो कहाँ मिलता। इसलिए जब भी कोई वैष्णव ठाकुर मिल जाए, तभी तो वैष्णव ठाकुर है। हमें वही चीज देने जा रहे हैं जो हमारी पोटेंसी है। भगवान उस समय उनके मुख से वही कहलवाएंगे। श्रीमद् भागवत में यमराज अपने दूतों से कहते हैं, छठा स्कंद, छठा मतलब अजामिल, क्या कहते हैं, शृण्वताम गुणताम वीर्याणि ओहामनि हरे मुहु यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेनात्मा बता दिवीहि। भगवान श्री हरि की वीरवती कथाओं के बारंबार, वीरवती कथाएं क्यों कहा, पराक्रमशाली कथाएं हैं। अर्थात यदि किसी से कहो, अरे सुनो भाई, मैं श्री अरविंद योगी ने ऐसा किया, माँ आनंदमयी ने ऐसा किया, बुद्ध ने ऐसा किया, अरे ये सब छोड़ दो, इससे कुछ असर नहीं होगा। और जैसी आपने भगवान श्री कृष्ण की जो कथाएं हैं, वो योग्यता अयोग्यता का विचार नहीं करती, वो कृपा करती है। और योग्यता का विचार कौन करेगा? भगवान तो ये देखेंगे मेरे अधीन कितना है, वहां अधीनता का विचार होता है, मेरे कितना शरणागत हुआ है, शरणागति का विचार होता है वहां पर। तो मेरी जो वीरवती कथाएं हैं, वीर मतलब पराक्रमशाली, इन कथाओं का तत्क्षणात् अवरुध्यते, भगवान उसी क्षण हृदय में आके रुक जाते हैं। ऐसी कृष्ण की कथाओं का प्रभाव है।
क्यों श्रीमद् भागवत, खाली भागवत, हाँ भागवत हो रही है, भागवत हो रही है, सब भागते हैं। मिले ना मिले पर भागवत नाम से सब भाग जाते हैं। मोक्ष एकादशी, भगवान ने गीता सुनाई, सारे भारत में मेरे ख्याल से 60 से 70% गीता एकादशी में व्रत करते हैं, चाहे जाने चाहे ना जाने। ये उनकी पराक्रमशाली यानी अत्यधिक प्रभावशाली कथाएं हैं। इनके बारंबार श्रवण, मुहुर्मुहु रसिका भूवि भावुकाः, मुहुर्मुहु बार बार पान करो। तो कहते कि ऐसा कौन आत्म हत्यारा होगा जो भगवान की कथाओं को सुनकर कहेगा हाँ हाँ मुझे तो मालूम है, इसके आगे कुछ बोलो। एक ही कथा विभिन्न वक्ताओं के मुख से सुनो। एक ही कथा हर साल कार्तिक मास में जाते हैं, कोई लोग तो 30-40 साल से भी जा रहे हैं उन्हीं कथाओं को, तो भी हर वक्त आनंद आता है। तो बार बार श्रवण और कीर्तन से जीव के हृदय में अनायास ऑल ऑफ सडन भक्ति उदित हो जाती है। इन कथाओं का ऐसा प्रभाव पड़ता है। वो भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष के बालक ने गोवर्धन उठाया। अरे पागल है क्या, पॉसिबल है क्या ऐसा? परंतु पता नहीं कैसे, देखो गिरिराज गोवर्धन है, कैसे उठाया होगा, एक उंगली पे उठा लिया, बस में बरसात आई ये उठा लिया, देखो। तो गोवर्धन की तरफ लोग भागते हैं और दर्शन करते हैं। राधा रानी वृंदावन में दिखाई देती है, कहीं और नहीं। तो बस चलो वृंदावन, सब वृंदावन की तरफ भाग रहे ना। कितनी भीड़ भाग रही है आजकल, कितनी भीड़, क्यों? किशोरी जी है वहां पर, और की राधा दिखाई नहीं देती ना वृंदावन के पर। तो ये सब क्यों है? कथाओं का कारण है। फिर वृंदावन धाम जाकर फिर कहाँ से लौटना कोई नहीं चाहता, तो ऐसी भक्ति उदित हो जाती है। यह भक्ति जिस प्रकार अंतःकरण को विशुद्ध करती है, तो भक्ति से चित्त शुद्ध होता है भाई, किसी कर्म से ज्ञान से चित्त शुद्ध नहीं होता। जिस तरह से हृदय को शुद्ध करती है, अन्य व्रत आदि उस प्रकार से शुद्ध नहीं कर पाते। जिस तरह से भगवान की भक्ति हृदय को शुद्ध करती है, तो व्रत आदि शुद्ध नहीं कर पाते। और बताया एतावतालमघ निहिर आराय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम विकृष्य पत्रमघवान यदजामिलो अजामिलो अपि नारायणेति म्रियमाण इमाय मुक्तिम। भगवान श्री हरि के नाम रूप गुण और लीलाओं का कीर्तन जीवों के लगभग सभी पापों का ध्वंस कर देता है। चित्त शुद्ध कैसे होता है कि जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप हैं और आगे होने वाले हैं, सब ये नाम हृदय को शुद्ध कर देता है, अत्यंत पवित्र कर देता है। नाम जपत मंगल किसी के समय, सारे पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं नाम से। और जब है ना कि मरता भी तब नहीं कहते हम, इसके कान में कुछ नाम डाल दो, इसके मुख में तुलसी रख दो, इसके अंग में चंदन का तिलक लगा दो। और क्या चीज़ पवित्र करती है भगवान के नाम के अलावा? और जब 12वां 13वां सब कुछ हो जाता है, पूरे घर वालों से कहा जाता है मंदिर जाओ, अब तुम पवित्र हो जाओगे। जब सब शुद्ध हो जाती है, उसके बाद फिर ब्राह्मण भोजन करते हैं, एकादशा हो जाता है। तो मृत्यु के बाद सबको भगवान की महिमा, जीते जी भगवान की महिमा खाली दुखों में समझ में आती है। इन लीलाओं का कीर्तन करके लगभग जीवों के सभी, एक या दो नहीं, प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज सब प्रकार का क्रियामाण संचित प्रारब्ध, क्या जो हम भोग रहे हैं, खुल गया है प्रारब्ध। तो प्रारब्ध 2 प्रकार के हैं, आरब्ध अनारब्ध। रूप गोस्वामी ने किसमें कहा है
भक्ति रसामृत सिंधु में प्रारंभ में ही बता दिया है। तो अब जो प्रारब्ध है खुल गए हैं, और कुछ अभी खुले नहीं है। किसी का पुण्यों का प्रारब्ध खुल गया है, वो कुछ करे ना करे उसका सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पूर्व जन्मों का जो है वो सब उसको भोग रहा है। लेकिन इसी चक्कर में वो जो इतने पाप कर रहा है, तो एक भी पुण्य बचेगा तो उसको भी भगवान खत्म करेंगे। तू पहले सारे पुण्य भोग ले, जितने भी तेरे पुण्य भोग डाल। अब जो पापों का सिलसिला शुरू होगा, एक पुण्य भी नहीं कर पाएगा, पापों में फंस के रह जाएगा। तो जरा सा भी पुण्य बाकी बचता है तो वो फल नहीं भोग पाता। ये होता है प्रारब्ध। अब उसने किए हैं, संचित कर रखा है, अब उसका जो किसी का सुख का प्रारब्ध खुल जाता है, किसी का दुखों का खुल जाता है। आरब्ध शुरू हो गए हैं, अनारब्ध अभी शुरू नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे, और एक वो है कर्म जो बीज रूप में हमारे पड़े हैं। जैसे कि बीज को फसल पानी मिला, धूप मिली, फसल उग जाएगी, उसी प्रकार से हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, जैसी हमें अनुकूल स्थितियां मिलेंगी वो इच्छाएं पनपने लग जाएंगी। इसलिए कहा गया कि इच्छाएं मत किया करो, मन को भगवान में रख दो, तो सभी पापों का ध्वंस हो जाता है। देखो नाम का तो कहना ही क्या, नामाभास नारायण जो नाम लिया, भगवान को लक्ष्य करके नहीं लिया था, पुत्र को लक्ष्य करके लिया। नाम तो आत्यंतिक मंगल करता है। नामी का ये नहीं देखा जाता कि इसका कितना धन है, कितना, ये सब अनर्थ, सब अनर्थ है, सब अनर्थ है, सब अनर्थ है। नामाभास मनुष्य को बड़ी भारी संपत्ति दे देता है। हाँ, राधे राधे। आते हो, कुछ लाए हो? अच्छा, हरे कृष्णा। आपको तो पता है ना 3 से 4:30 क्लास चलती है। अच्छा, आप गाँव से? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। घर में सब ठीक है ना? फिर आएंगे। हाँ, तो उच्च स्वर से नारायण नामक यानी नामाभास होता है। तो नामाभास से भी न जाने कितनी संपत्ति इत्यादि मिल जाती है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। और नाम अपराधी का तो वज्र लेप होता है ना, वज्र पत्थर पे लकीर लिख जाती है तो कई जन्मों तक उसका कल्याण नहीं है। तो नारायण अपने पुत्र को पुकारने से ही उसको भक्ति प्राप्त हो गई। नामाभास में भी इतनी शक्ति है। एक श्लोक और करते हैं। कले दोष निधे राजन नास्ति है को महान गुणाः, कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणाः, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। हे राजन, क्यों कलयुग को खत्म नहीं कर दिया परीक्षित ने? क्यों? इसलिए नहीं किया कि यद्यपि कलयुग समस्त दोषों का खजाना है, समुद्र है, तथापि हे राजन, कली का एक महान गुण यह है कि कृष्ण कीर्तन के द्वारा जीव माया के बंधन से मुक्त होकर श्री कृष्ण रूप पर तत्व को प्राप्त कर लेता है, खाली नाम मात्र से। यहाँ पर नाम कीर्तन की महिमा बता रहे हैं कि नाम कीर्तन से कलयुग के दोषों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो समझ लो कि इस कलयुग में जो जीव जी रहे हैं ना, ये कोई साधारण नहीं है जो नाम की शरण में आ गए हैं। क्योंकि त्रेता में बहुत यज्ञ करते रहो, द्वापर में बहुत अर्चन करते रहो, सतयुग में बहुत ध्यान करते रहो, भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन नाम से मिल जाते। नाम क्या, नामाभास से भी मिल जाते।
ये नाम जो है रुकना नहीं चाहिए, तेल की धारा के समान चलते रहना चाहिए हर वक्त। महाप्रभु ने ये लीला भी दिखा दी कि शौच इत्यादि में भी नाम, बोलिए तो अपवित्र जगह नाम लें कि नहीं लें, तो नहीं, यहाँ नाम लेना चाहिए, अपवित्र अवस्था है। तो क्या करें, जीव रुकती ही नहीं है। कैसे? स्वभाव बन गया है। क्या स्वभाव बन गया है? मेरी सांसें आती जाती, मुझे पता नहीं चलता, आ रही है सांसें चल रही है। ऐसे ही भक्तों का नाम चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। इसी के लिए महाप्रभु ने गोपाल बालक को गुरु बना लिया। ये जीव मानती ही नहीं है, नाम जप करती ही रहती है। तो अपना ऐसा अभ्यास डालो, नाम कीर्तन चलता रहे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, नेक्स्ट जो आपने बोला ना वही आ रहा था, एक ही बचा था ना, प्रीते यत ध्यायतो विष्णु। अच्छा, एक ही श्लोक बचा है क्या? मतलब कीर्तन का एक ही श्लोक। हाँ, तो इसको पूरा कर देते, ठीक है, थैंक यू। आपने बताई। प्रीते यदि ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखहि द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनाथाम। जो मैं बता रही थी वही है, राइट। सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में परिचर्या अर्थात सेवा पूजा अर्चन द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है, कलयुग में केवल हरि कीर्तन द्वारा वह सब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। अब स्मरण सही हो गया। नाम की महिमा बहुत है भाई। देखो, मैं और भी एक बात बताती हूँ, है ना। मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, सबको पता है ना, ठीक है। तो वहाँ से हम निकले तो हमारे ये गोविंद महाराज थे ना, जो सिलीगुड़ी में रहते हैं, तो उनको थोड़ी चिंता हो रही थी कि पैर में फ्रैक्चर है तो ब्रिज पे कैसे जाएगी, इतना लंबा ब्रिज है। तो दरवाजे पे खड़े थे, हम आ रहे थे जब, तो दरवाजे पे खड़े होकर उन्होंने भगवान नरसिंहदेव को बहुत प्रणाम किया और काफ़ी उनके नाम का उच्चारण किया। ठीक है, ये बात भी ख़त्म हो गई। हम पहुंच गए वहाँ पे, लेकिन इतना ट्रैफिक था कि करीब 1.5 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहे। और वहाँ जाने के बाद इतना लंबा ब्रिज कैसे होगा, गाड़ी का तो टाइम हो गया, कैसे होगा, सामान भी बहुत है, महीना भर रहे तो सामान ज़्यादा था ही, कैसे होगा, क्या होगा, है ना। मैं भाग के चढ़ी। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? नाम का प्रभाव, उसका हम गलत इन सब चीज़ों में यूज़ करेंगे, गलत हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कभी इस चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया, पर ऐसी बात की बात में कभी हृदय से निकलती है चीज़ है। उसके बाद मेरा पैर ठीक भी हो गया। कहाँ से फ्रैक्चर जुड़ गया, कहाँ से क्या हो गया। लेकिन हमेशा ऐसा तो ये सब मैं ऐसा नहीं कह, कुछ भी नहीं कह, पर मैं एक बात कह रही हूँ। गुरु वैष्णव जब अबाध रूप से स्वयं बिना मांगे वो खड़े हो गए थे नरसिंह भगवान के, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि घबराओ मत, भगवान में अपार निष्ठा रखो,
श्रद्धा निष्ठा ही भक्ति की रीढ़ है। बहुत घबराने जैसी स्थितियां आएंगी, घबराहट होगी सब, परंतु भगवान का ध्यान करो, चिंतन करो, खूब नाम करो, खूब। दीदी मैं पीछे मुड़ के देख रही थी कि दीदी पीछे खड़ी हो गई। दीदी तो मेरे को देखी नहीं, कहाँ भाग गई स्टेशन पर। हाँ, मेरा पता नहीं कितनी स्पीड से आप चली थी उस टाइम पे। बोले दीदी पीछे होंगी, आगे से कहीं वजह को कहीं पर भी नहीं दिखाई थी मेरे को। आप दिखाई दी थी, स्टेशन पर दिखाई थी। हाँ, मैं आपको देख रही थी, कहाँ पीछे इतनी क्यों नहीं आ रही हैं आगे, मैं ऐसे सोच रही थी। हरे कृष्ण दीदी, प्रणाम दंडवत। हाँ, प्रणाम बाद में बोलो, दंडवत पहले बोलो। हाँ दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी मेरी भी दोनों टांगे ना 4 महीने पहले फ्रैक्चर हो गई थी, तो मैंने ठाकुर जी से यही मांगा कि ठाकुर जी मैं अपनी संध्या वंदन करूं, स्नान करूं, और जैसे कैसे भी है मैं व्हील चेयर पर ही बैठ के नहाना, अपनी संध्या वंदन करनी, और अपना नित्य नियम मैंने छोड़ा नहीं। और कैसे 2 महीने कट गए, मैं ठाकुर जी ने कैसे समय निकाल दिया पता नहीं चला। ठाकुर जी ने तुम्हारे नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतना बल है। हरि बोल। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। सभी लोग अपने अपने यदि जीवन को याद करेंगे तो देखेंगे कि हाँ, भगवान का नाम हमारे जीवन में कैसी संजीवनी बूटी लेकर के आया है, क्या से क्या कर डाला है। यदि किसी दिन अनुभव शेयर करने बैठ जाए ना, एक क्लास ऐसी हो, तो सब अपनी अपनी अनुभूतियां बताएंगे। सबके लिए काम करता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम दीदी। दीदी ऊर्ध्व रेता का अर्थ क्या होगा? ऊर्ध्व रेता का अर्थ ये है कि जो सन्यासी गण संसार से अच्युत रहते हैं, अच्युत अवस्था में जो भगवान का ध्यान करते हैं, वही ऊर्ध्व रेता है। बाकी हमने और खोलकर बताया था, क्लास में सुन लेना। जी दीदी। आपने सबका सिद्धांत रही, क्या बोल रही हो? सिद्धांत रही। हाँ सब बोला था क्लास में। हाँ जगत से जाना। हाँ, और त्रयी का अर्थ है कि 3 मार्ग से जाता है। यदि या तो वेदांत पढ़े, या गीता पढ़े, या उपनिषद पढ़े। ये तीनों प्रस्थान के शास्त्र हैं। मतलब अपने जीवन में रहते हुए वो इन ग्रंथों का अध्ययन करे। हाँ, अध्ययन ही ना करें, उनको जीवन में उतारे। ये तो भी हो गया ना दीदी, भक्ति करना चाहते हैं जो लोग, ये उन पर अप्लाई होते हैं ना ये चीज। क्या कह रही हो? तो उनके लिए होता है ना दीदी, जो भक्त हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज बैठता है कि वो वेदांत पढ़ें, गीता पढ़ें या उपनिषद पढ़ें। हाँ, लेकिन भागवत सर्ववेद इतिहासानम सारम समुद्रितम। भागवत शिव वेदों का, उपनिषदों का सार है। तो उन तीनों को छोड़ के श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें और हाँ, वो करें। लेकिन बहुत से लोग जैसे कि शांकर मत वाले, ये सब वेदांत ही पढ़ते हैं, उपनिषद भी पढ़ते हैं। वो लोग उपनिषदों में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं मिलेगा, खाली गोपाल तापनी उपनिषद में है। बाकी ऐतरेय उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, कोई भी ऐतरेय किसी में भी भगवान का नाम थोड़ी है, सब में ब्रह्म विद्या है।
राम तापनी उपनिषद में राम का नाम है, नरसिंह तापनी उपनिषद में नरसिंह का नाम है, गोपाल तापनी उपनिषद में गोपाल का नाम है। तो ये जो उनके नाम से संबंधित है तो उनके नाम की महिमा बताते हैं ना, उनकी महिमा का गान। तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही सुधा आज। ये तो गोपाल तापनी है या नरसिंह तापनी है, ये तो ये ग्रंथ ऐसे हुए क्योंकि हम सिर्फ भगवान की महिमा को ध्यान करते हैं। किसी को समझ में आया? सुधा की आवाज मेरे पास नहीं आ रही आज। आज आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है दीदी, आपकी आवाज साफ नहीं आती। दीदी ये जो गोपाल तापनी है या नरसिंह तापनी है, ये तो सिर्फ एक अवतार की महिमा बखान करते हैं ना। इन उपनिषदों में भगवान अवतार, हाँ अवतार कहीं तो रहता है, उनका ब्रह्म तत्व, परमात्मा, भगवान सभी तत्वों पर विचार होता है। जैसे भगवान श्री राम का होगा तो उनके शंख चक्र गदा पद्म जब विष्णु के हाथों में रहते हैं तो क्या काम करते हैं, राम के हाथों में रहेंगे तो बताया जाएगा कि शंख चक्र गदा पद्म चारों भाई हैं। जब गोपाल तापनी में आएंगे तो शंख चक्र गदा पद्म वासुदेव संकर्षण पद्म अनुरुद्ध के रूप में आते हैं। तो जैसा अवतार होता है फिर उस विषय उस हिसाब से उनका वर्णन होता है, तो उसी लोक का वर्णन होगा। फिर राम का जो मंत्र है वो तारक मंत्र है, कृष्ण का मंत्र पारक मंत्र है। ऐसे फिर बहुत प्रकार से विचार किया जाता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, हाँ धन्यवाद प्रणाम। हाँ, दीदी तारक और पारक में क्या? तारक होता है उद्धार करने वाला और पारक होता है हाँ। प्रेम प्रदान करने वाला। राम की मर्यादा बहुत है ना, मर्यादा छोड़ते ही नहीं है, बार बार उनकी मर्यादा के ही अंदर रहते हैं। भाई को नहीं बख्शा लक्ष्मण को, काल पुरुष अंदर जाकर के बैठे हैं और परशुराम आगे मुझे मिलना ही है। उन्होंने कहा मना किया है, खुद राम मना करके गए हैं कि नहीं भेजना है, तो ये तो वैसे ही मुझे मारेंगे, वैसे ही मारेंगे। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया। भरत कितनी याचना कर रहे हैं, चलो चलो, नहीं गए। तो वो पग पग पे अपनी मर्यादा में रहते हैं। और कृष्ण है जैसी स्थिति होती है वैसा कर लेते हैं। गोपियों के साथ गोपी जैसा, मैया के साथ मैया जैसा, जो जैसा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजामि हम, गीता में कहा। जो मुझे जैसा भजता है मैं उसको वैसा ही, उसका वैसे ही भजन करता हूँ, अर्थात मैं उसको वैसे ही कर जो जिसके साथ जैसा होगा। तो कृष्ण से क्या होता है, प्रेम हो जाता है। राम से मर्यादा रहती है, तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। चैतन्य उपनिषद भी है, सीता उपनिषद भी है, राधोपनिषद भी है। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। दीदी ऋत्विज का क्या अर्थ है? ऋत्विज कहते हैं जो यज्ञ करता है ना, उसको ऋत्विज कहते हैं। यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को ऋत्विज कहते हैं। यज्ञ में 4 बैठते हैं। ऋत्विज होता जो हवन करवाता है, पुरोहित बैठा रहता है जो मंत्र इत्यादि बोलता है। तो ये ऐसे 3-4 लोग बैठते हैं। तो जो ऋत्विज है मुख्य यजमान को बैठा करके सब पूजा पाठ करवाता है, उसको ऋत्विज कहते हैं। दीदी धन्यवाद प्रणाम। तो कल गीता के चतुश्लोकी गीता भेजी थी, इसने गाया था टीना ने। तो कम से कम 4 श्लोक तो याद करो। चतुश्लोकी भागवत याद करो, चतुश्लोकी गीता याद करो, और चतुश्लोकी वृत्रासुर की स्तुति जो भारती ने गा के भेजी है, ये सब याद करते रहो। रोज रोज बोलने से याद हो जाएगी। रोज रोज पाठ करोगे, नित्य पाठ में ले लो इन सबको। नित्यम भागवत सेवया, भागवत की सेवा रोज करो। आधा श्लोक 1 श्लोक ये सब तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। इसने श्लोक संख्या भी डलवा दी थी। सुधा डाल दी थी ना तुमने श्लोक संख्या?
जी दीदी डाल दी थी, गीता की डाल दी थी, और वो जो भारती दीदी का है उस पर नहीं डाला दीदी, जो नंबर अध्याय वो नहीं डाला। वृत्रासुर में भारती इसका वो भेज दो, कौन से स्कंद का कौन सा श्लोक है, कौन से अध्याय का? छठा स्कंद है दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी उसमें मैंने बोला है कि कौन सा स्कंद है और कौन सा चैप्टर है, और श्लोक भी बोल दो। एकादश हरे कृष्ण दीदी, 24, 25, हमारे पास किताब नहीं है, अगर शुरू की भेज देंगे आप इसका ग्रुप में। क्या कर दोगे? मेरे पास किताब नहीं है, बुक नहीं है, अगर शुरू की इसमें व्हाट्सएप में होगा हिंदी में तो फिर याद करेंगे। सुधा कर पाओगी तुम? नहीं है जी, फोटो खींच के भेज सकते हैं दीदी। श्लोक का फिर इमेज निकाल करके व्हाट्सएप पे डालना पड़ेगा या कैसे? हो जाएगा दीदी। हाँ कर देंगे। तो जैसा कि बताया, वृत्रासुर में क्या बोला था तुमने टीना? छठे का 10वां श्लोक कौन से बोले थे? 28, 29? छठा स्कंद, एकादश अध्याय और श्लोक नंबर 24, 25, 26, 27। हाँ 6, 11, 24, 25, 26, 27 ये वृत्रासुर का है। और द्वितीय स्कंध का ये चतुश्लोकी भागवत है। हाँ 2, 9 कितना है? 32, 33, 34, 35 होगा। और गीता का कौन सा बता रखा है? दसम अध्याय 8, 9, 10, 11। 8, 9, 10, 11। 10, 11 हाँ। ये रोज पढ़ लिया करो, व्हाट्सएप पे डाल दो, प्रिंट आउट निकालो, रोज पढ़ा करो। इससे वाणी शुद्ध होगी, मस्तिष्क पवित्र होगा, भगवान की कृपा मिलेगी, गुरु वैष्णव की कृपा मिलेगी, सब मंगल ही मंगल होगा। बिल्कुल मत सोचना कि हम नहीं गा सकते, हम ये सब तुम्हारे लिए ही बने हैं। क्या सीखा आज हमने क्लास में? भगवान योग्यता का विचार नहीं करते, अधीनता का विचार करते हैं। ये मेरे कितने अधीन है, मेरा कितना बड़ा भक्त है। आज श्रीमद् भागवत कौन बोल रहा है? अनुराधा जी आप बोलिए, पानी वानी पीकर बैठिए, आपकी आवाज बड़ी थकी थकी आ रही है आजकल। सुनाओ। हरे कृष्ण। धन्य प्रणाम दीदी। अज्ञान तिमिरांधन से ज्ञानंजन शलाकया तत्सुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम परम वरेयम पुरुषम महांतम नारायणतम शीर्षा नमामि। माधुर्य लीला मृत पान मुग्धम मौदार्य लीला मृत पान दक्षम रागानुगा भक्ति विधान वीर्य नारायणम अख्यम गुरु मानतो अस्मि। अक्षम नहीं होगा, आख्यम होगा, वरियम नहीं होगा, वरेण्यम होगा, पर मैं टोक नहीं दिया। आप चलो बोलो, बाद में पूछ लेना। हम ठीक है। नित्य लीला प्रदेश ओम विष्णु पाठ अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर मेरी मधु दीदी, जो मैं इतनी गलती करती हूँ, फिर भी मेरे को चोटी खींच के चोटी पकड़ के खींचती रहती है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ उनका कुछ ना कुछ करती रहती हूँ उनके बारे में। तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ उनके चरणों में। और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में यथायु दंडन नमस्कार। आज है भागवत श्रीमद् भागवत का छठा अध्याय, श्री विराट पुरुष की अध्यात्म आदि विभूतियों का वर्णन। पेज नंबर है 305। तो इसमें ध्यान रखें हम लोग, तो द्वितीय स्कंध में भगवान की स्थूल धारणा चल रही है, भगवान के विराट स्वरूप का।
परीक्षित ने प्रश्न पूछे कि वे सृष्टि कैसे चल रही है, सृष्टि का अधिष्ठान कौन करता है, कहाँ कैसे होता है, तो हमसे जो जीव है उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो इस विषय का वर्णन है। तो यहाँ पर भगवान का जो विभूति योग है, विषाद गीता में भी 10वें अध्याय में यही बताया कि उनका जो विराट स्वरूप है, इसका चिंतन ध्यान कैसे किया जा सकता है। तो जो परीक्षित मरणासन्न बैठे हैं, उनके सामने कई सारी चीजें हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे ही सामने आए, सूत गोस्वामी तो बता रहे कि भैया परीक्षित कैसे उत्पन्न हुए, कैसे सब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए, उन सब बातों को बता रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी जैसे ही आए हैं, वैसे सीधा प्रश्न पूछा गया कि मैं किसका ध्यान करूं, क्या धारणा करूं। भगवान का ये जो संसार है, ये भगवान का स्थूल स्वरूप है, ये विराट स्वरूप है, इसका चिंतन कैसे करूं। बोलिए। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, उन विराट पुरुष का मुख, वाणी, इंद्रिय और उसके अधिष्ठात देवता अग्नि उत्पन्न हुए। उनकी त्वचा आदि 7 धातुओं से 7 छंद निकले। 7 धातुएं कौन कौन सी हैं? 7 धातुएं 7 धातुएं दीदी, त्रिपुष्ट, अनुपुष्ट, पुष्टिष्ट, ये छंद है, पंक्ति और जगती। ये छंदों के नाम है। सबसे पहला गायत्री है। ये छंदों के नाम है। जी दीदी। और धातु कौन कौन सी है? धातु का तो दीदी मालूम नहीं को। चलो 7 धातुओं के नाम। और उनकी जीभ से देवताओं का अन्न, पितरों का अन्न और अमृत, मधुर आदि 6 प्रकार के रस। दीदी 6 प्रकार के रस मधुर आदि कौन से? षट्रस व्यंजन है ना। तो षट्रस में कड़वा, मीठा, तीखा, लवण, ये सब जो होते हैं, हाँ, ये 6 प्रकार के हैं। अच्छा, ये षट्रस में। हाँ, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसाय, दीदी हाँ, यही वाले। यही है। हमारी रसेंद्रियां और उनके अधिष्ठान देवता वरुण उत्पन्न हुए। तो इसमें ये बता रही है कि नेत्र से संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं, और जो रसनेन्द्रिय जिह्वा, इसके देवता वरुण है, ऐसा बता रही है। हाँ, दोनों नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण, 5 प्राण और वायु उत्पन्न हुए। उनकी घ्राणेन्द्रियों से दोनों अश्वि कुमार और समस्त औषधियां, साधारण और विशेष गंध उत्पन्न हुए। घ्राणेन्द्रिय नासिका, नासिका से कौन निकले? अश्विनी कुमार, दोनों अश्विनी कुमार निकले। ये गंध, सुगंध इत्यादि दोनों नेत्रों के दोनों गोलक स्वर्ग और सूर्य के उत्पत्ति स्थान है। उनके कानों से समस्त दिशाएं एवं तीर्थ निकले और सर्वेंद्रियां, कानों से आकाश और शब्द उत्पन्न हुए। और उनकी त्वचा वायु समस्त यज्ञों की उत्पत्ति का स्थान है। और जिन सब वृक्षों द्वारा यज्ञों का भली भांति अनुष्ठान होता है, वे वृक्ष भगवान के रूप से उत्पन्न हुए हैं। उनकी भुजाओं से शुभ कार्य करने वाले लोकपाल देवताओं की उत्पत्ति हुई। उनका चलना फिरना भूर, भव्य और स्वर्ग तीनों लोकों का आश्रय है। तो वृक्ष भगवान के रोम से निकले, और जो भी सबरी के झूठे भेद जो भगवान ने खा के गुठली फेंकी थी, वो सब औषधियां बन गई थी। उन्हीं औषधियों से वृक्ष उगे, इनको भगवान का रूम बताया गया। समस्त प्रकार के भयों को दूर करने वाले हैं और समस्त कामनाओं की पूर्ति भी उन्हीं से ही होती है। और उन विराट पुरुष की भूइंद्रिय यानी वायु इंद्रिय मल और त्याग का स्थान माना जाता है। मल त्याग, वायु, जहाँ से मल विसर्जन होता है।
और पायु स्थान यानी गुदा मृत्यु और नरक का भी आश्रय कहा जाता है। और उनकी पीठ पराजय, अधर्म तो और नरक अज्ञान का इत्यादि भी स्थान किसके है। द्वारा बनाए गए हैं? भगवान के द्वारा। नरक की व्यवस्था भी ठाकुर जी के द्वारा है। नारियों से नद और नदियों और हड्डियों का आश्रय है। दीदी नद किसको बोलेंगे? नद बड़ी बड़ी नदियाँ, नद नदियाँ जो बड़े बड़े समुद्र से छोटे होते हैं, बड़ी बड़ी जो नद है। अच्छा, बड़े बड़े, ठीक है। मैं तुम्हारे बड़े भाई सनक आदि देवतागण, असुर, मनुष्य, नाग, पक्षी, रेंगने वाले पशु, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पितर, सिद्ध, विद्याचारण, विद्याधर, चारण, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जीव, धूमकेतु, पुच्छल तारा, बिजली, भूत, भविष्य, वर्तमान, सभी कुछ ये सब विराट पुरुष ही है। और वे 10 अंगुल के परिणाम में स्थान में अधिष्ठित होकर विश्व में जो कुछ भी था, है और होगा उसे घेरे हुए हैं। ये 10 अंगुल का ही समझ में नहीं आया। 10 अंगुल का परिमाण है भगवान में, उसको घेरे हुए हैं, सब जगह फैले हुए 10 अंगुल के परिमाण में। और अपना शरीर 1 अंगुल के में दीदी ना, हमारा शरीर का बात ही नहीं, तो ब्रह्मांड की बात चल रही है, विशाल शरीर की, विराट शरीर की। यहाँ हमारे शरीर नहीं आएगा। हमारे शरीर को तो द्वापर में 7 बालिस्त का बताया गया। 7 अभी जो अश्वत्थामा है उसकी लंबाई 8 फुट बताई जाती है। फिर धीरे धीरे 7 फुट, और अभी तो मध्यम 5 के ऊपर ही, 5 से 6 के बीच में चलती है जो प्राय करके लोग हैं। पर हमारे लिए नहीं बता रहे, विराट शरीर के विषय बता रहे। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही परम पुरुष अपनी विराट देह को प्रकाशित करते हुए बाहर और भीतर अपने प्रकाश से सभी वस्तुओं को प्रकाशित कर रहे हैं। जन, तप और सत्यलोक, इन तीनों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी निवास करते हैं। जन लोक में ब्रह्मचारी, तप लोक में वानप्रस्थी, और जन, तप और सत्य, हाँ, वहाँ पर सन्यासी जाते हैं। अपने कर्मों से अविद्या और विद्या के वशीभूत होकर जीव एक पाद एवं त्रिपाद विभूति को प्राप्त करने से 2 भाग दक्षिण एवं उत्तर में विचरण करता है। दीदी एक पाद और त्रिपाद विभूति, जो संसार में जितना भी ऐश्वर्य है, सब कुछ है, कितने भी कौन कौन से गेट्स और अंबानी से ऐश्वर्य है ना, सारे संसार का जितना भी है, और अनंत अनंत लोकों में अनंत अनंत ब्रह्मांड है, वो सब ऐश्वर्य भगवान की मात्र एक पाद विभूति है। त्रिपाद विभूति ऊपर की तरफ है। इतना ऐश्वर्य भगवान एक पाद है और ऊपर का सब त्रिपाद। हाँ, पति भी एक यूनिवर्स नहीं, कोटि कोटि यूनिवर्स, ये सब भगवान के एक चरण है, एक 1 पार्ट ऑफ ऐश्वर्य, एक चरण है। यानी कि जो 4 भाग होते हैं उसमें से एक भाग है। दक्षिण पद भोग के साधन अविद्या रूप कर्म और उत्तर पद मोक्ष के साधन विद्या रूप ज्ञान है। हाँ, इसीलिए भीष्म पितामह ने प्रतीक्षा की थी उत्तरायण दक्षिणायन। तो जो दक्षिण की तरफ क्या है, संयमनीपुरी, नरक दक्षिण दिशा में जाता है। इसलिए नौमी इत्यादि में दक्षिण दिशा की ओर नहीं जाते, ये सब ज्योतिष में बताया गया है। और उत्तरायण, उत्तर में कौन जाता है, मोक्ष। उत्तरायण में कौन गए, ये सब गए ना उत्तरांचल की ओर, हमारे पांडव इत्यादि। विद्या दिशा में एक पाद विभूति और विद्या दिशा में त्रिपाद विभूति को प्राप्त करता है। हाँ, तो जो कर्म करता है एक पाद विभूति के श्लोक में रह जाता है। तो ये जो धन कहते हैं ना, इसके पास धन है, भगवान की कृपा, ये सब मूर्ख लोग हैं, वो क्या है, अविद्या है। और जो उधर जाते हैं वो सब मोक्ष का रास्ता है, वहाँ पे मुनि ऋषि बन जाते हैं सब, जन्म के साथ ही, सनक सनत कुमार इत्यादि।
परमेश्वर विद्या अविद्या दोनों के ही आश्रय हैं। जिन पुरुष से अंड पंचभूत इंद्रिय और एवं गुणात्मक विराट की उत्पत्ति हुई वे ही ईश्वर हैं। दीदी मैं अंड का बोलते हैं पूरा सम्मिलित, पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड जो बना हुआ है उसको अंडे कहते हैं। यथा अंडे तथा ब्रह्मांड है। ये जो हमारा पूरा शरीर है ये एक अंड है, और ब्रह्मांड जो पूरा विशाल है वो ब्रह्मांड है। तो ऐसे अंड में हमारे आँख, नाक, कान, पायु, उपस्थ सब कुछ है। ऐसी ब्रह्मांड, ये सबसे पहले ब्रह्मांड में उत्पन्न हुए और बाद में से उसी की प्रतिलिपि, उसी की जो इमेज है वो हम सब मनुष्यों में है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से विश्व को प्रकाशित करके अपने मंडल में स्थित रहते हैं, उसी प्रकार वे पुरुष विराट शरीर को प्रकाशित करके अपने अंतरंग स्थान त्रिपाद विभूति में विराजमान हैं। अपने मंडल में, सूर्य जैसे अपने मंडल में स्थित रहते हैं उसी प्रकार से। ठीक है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जिस समय मैं विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि जो विराट स्वरूप है वो कौन है? गर्भोदशाई विष्णु। कारण अन्नम से पुरुष का विराट शरीर नहीं है। जब हम विराट स्वरूप की करते हैं या फिर पुरुष सूक्त गाते हैं, वो सब गर्भोदशाई विष्णु का ही है। गर्भोदशाई विष्णु ही विराट स्वरूप दिखाते हैं और कृष्ण में ये सब समाये हुए हैं। तब मैंने उनके अंगों से ही यज्ञ के पशु, स्तंभ, कुष्ठ, यज्ञ भूमि और उत्तम काल की कल्पना की। यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र जौ, चावल, घृत, सोना, चांदी, मिट्टी, जल, यज्ञ यजु, सांबे और होता, दक्षिणा, व्रत, देवताओं आदि के उद्देश्य यह समस्त यज्ञ सामग्री विराट पुरुष की देह से ही एकत्र हुए हैं। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से यज्ञ सामग्री को संग्रह करके मैंने उन समस्त यज्ञ सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। हे नारद, मैंने अत्यंत उत्कंठित एवं सेवोन्मुख भाव से अपने हृदय में ही हरि का ध्यान किया है, जिसके प्रभाव से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं दिखती। सेवोन्मुख भाव से मैंने जो यजन किया, सेवोन्मुख भाव से, इसलिए मेरी वाणी असत्य नहीं होती। मैं जो कुछ भी कहता हूँ सत्यम परम धीमहि, हम सत्य वस्तु का चिंतन करते हैं और सत्य का ही ध्यान करते हैं, तो हम बिल्कुल सत्य स्वरूप हो जाते हैं। ध्यान रखना। और जब ये सत्य हो जाता है ना, ये सत्य का जो तेज आ जाता है ना, फिर आपके सामने झूठ टिक नहीं सकता, आपके सामने नश्वर चीजें टिक नहीं सकती। तो सबसे पहले अपने आप को ही स्थापित करो, अपने आप को ही सुदृढ़ बनाओ। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग पर नहीं जाती। इस प्रकार उत्कंठा पूर्वक चित्त से श्री हरि का ध्यान करने वाले मेरे चारों मुखों से समस्त वेद प्रकट हुए हैं। मेरा जीवन तपस्या में है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं। मैंने उनसे प्रजापति कौन कौन हो गए? दक्ष हो गए, कश्यप हो गए, ये सब बड़े बड़े प्रजापति हैं। ये सब ब्रह्मा जी कहने मेरी वंदना करते हैं। मैंने जिनसे जन्म ग्रहण किया है, जब मैं ही उन्हें नहीं जान पाया हूँ, तो मेरे द्वारा सृष्ट अनन्याय जीव किस प्रकार उन उसको जान सकते हैं? इस प्रकार आकाश स्वयं ही अपना अंत नहीं पा सकता, उसी प्रकार परमेश्वर भी अपनी योग माया के विस्तार की सीमा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो हम जैसे तुच्छ प्राणी कैसे माया का विस्तार अपने को मापने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? परमात्मा से हम अपनी योग माया का विस्तार नहीं पा सकते। भगवान भी नहीं जान सकते कि इनकी योग माया क्या क्या काम कर देती है।
मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते तो दूसरे देवता कैसे जान सकते हैं? हम सबकी बुद्धि उनकी माया द्वारा मोहित रहती है। उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को नहीं समझ सकते। हम अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन कर लेते हैं। अंत में उन भगवान के स्वरूप के विषय में क्या कहूँ? मैं तो केवल उनको प्रणाम ही कर सकता हूँ। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने द्वारा अपना ही सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। वे माया से रहित केवल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। चारों दिशाओं में ओतप्रोत होने के कारण वे सम्यक रूप से स्थित हैं। जन्म आदि विकारों से शून्य होने के कारण वे अनादि और अनंत हैं। उनकी जैसी किसी द्वितीय वस्तु के अभाव के कारण वे अद्वय हैं। अद्वय मतलब उनके समान कोई नहीं है। कोई नहीं। जिनकी देह, इंद्रियां और मन संपूर्ण रूप से दोष रहित हो गए हैं, ऐसे मननशील महात्मा लोग ही भगवान के तत्व को जान सकते हैं। परंतु जब अज्ञानी जनों के कुतर्कों का जाल बिछाकर ढक दिया जाता है तो वे उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। अज्ञानी अपने कुतर्क से भगवान को नहीं समझ सकते। श्री नारायण के प्रथम अवतार कामस्वरूपी पुरुष हैं। उनके सिवा काल, स्वभाव, प्रकृति, महत्व, पंचमहाभूत, अहंकार, तीनों गुण, सत्य, रज और तम, स्थावर और जंगम, सब के सब अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं ब्रह्मा, श्री रुद्र, श्री विष्णु, दक्ष प्रजापति और तुम नारद, स्वर्ग के राजा इंद्र, पक्षियों के राजा गरुड़, मनुष्य लोक के राजा और पाताल के राजा, गंधर्व, विद्याधर, रक्ष, याक्षस, सर्प, नागों के स्वामी, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी परम पुरुष की ही विभूतियां हैं, किंतु उनका स्वरूप नहीं। हे नारद, देवर्षि नारद, मतलब ये सब उनके स्वरूप नहीं है, उनका विभूति, उनका ऐश्वर्य, उनका अपुलेंस है भगवान का। ये भगवान ही ऐसा नहीं है। हे देवर्षि नारद, इन विभूतियों के अतिरिक्त उस भूमा पुरुष के वरा, यज्ञ आदि परम पवित्र और प्रधान लीला अवतार भी हैं, जिनका साधु लोग गुणगान करते रहते हैं। इन कथाओं का श्रवण करने पर दूसरी कथाओं को सुनने से वासना रूपी मलिनता दूर हो जाती है। ये कथा सुनकर फिर और कथाओं को सुनने की इच्छा नहीं होती। तो वासना रूपी मलिनता। बहुत सुंदर, आज बहुत अच्छा बोला, बहुत ही सुंदर बोला। हाँ, आज बहुत अच्छा था। समझ करके बोला, क्लियर। ऐसे समझ करके कथा कहनी चाहिए, है ना। पहले समझो फिर कहो। मैं वही जो शब्द नहीं आते हैं, दीदी पूछे उससे पहले मैं दीदी से मैं ही पूछ लूँ। हाँ, ये सही है। हाँ, तो ऐसे समझ के कथा बोलने से। मैं कौन? दीदी मैं करूँ, मैं बोलने वाली थी। मैं कौन बोला? भारती भी बोली है ना। और कौन बोला? हरे कृष्णा दीदी। दीदी मैं बोली। मोहिनी तुम कल गाना। भारती और दूसरा कौन बोला? रेवती दास। मुझे कुछ पूछना था। हाँ, पूछो। दीदी, जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आप ये कर्म मरीचि माला वाला। हाँ। तो दीदी, भागवतम के सब जगह से इसमें कोटिंग होती है। हाँ। तो ये क्या मतलब ये मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है। मैं तुम्हारे प्रश्न समझ नहीं पाई। तुमने कहा तुम मरीचि माला पढ़ रही हो। जी दीदी, समझ तो वैसे तो आता है, पर ये मिला जुला है क्या सब जगह का मिश्रित? बिल्कुल नहीं। श्रीमद् भागवत के नहीं, श्रीमद् भागवत के श्लोक की भागवत अर्क मतलब सूर्य, भागवत रूपी सूर्य, मरीचि किरण है। भागवत रूपी सूर्य की किरणों की माला इसमें है। अर्थात जो किरण ने साधन तत्व पे लिए तो उसके श्लोक उठाए, अभिधेय लिया तो उसके श्लोक उठाए। पूरी भागवती और कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है।
हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी वो जो हम अभी हम जब स्टार्टिंग किया था उसमें हमारे 7 आंसू आए थे ना, तो जब हमने एक बार कपिल देवोती समाज में जब उसका किया था ना कि भ्रूण का मतलब जब वो हमारे गर्भ में रहता है और प्रार्थना करता है भगवान से, तो उसमें आपने कराया था कि 7 धातु में एक तो जो रस होता है, रक्त, मांस, रक्त, मांस, मेधा, अस्थि, हाँ मज्जा, ऐसे। मेधा, मज्जा, पूरे सातों बोलो। रुधिर, शुक्र, रक्त, रुधिर, मांस, मेद, मज्जा और अस्थि, मज्जा, शुक्र, शुक्र। हाँ ऐसे ऐसा। और दीदी ये जो अभी हमारे अनुराधा दीदी ने ये वाला बताया कि जब ये जो कारणों विष्णु होते हैं, तो वो उसमें एक तो काल हुआ, एक स्वभाव हुआ, और उसमें सत्य असत्य रूप। दीदी इसको थोड़ा आसान नहीं भाषा में नहीं, कैसे ये समझा नहीं, सकते? ऐसा नहीं कहा उन्होंने। ये नहीं, बुक में लिखा दीदी, गुणों में शोध करने वाला काल, स्वभाव, कार्य, कारण, रूप, सत्य तत्व। बस दीदी इसका अर्थ समझना है। फिर से बोलना पड़ेगा तुम्हें अनुराधा। दीदी इसमें बोला है कि प्रकृति के प्रति क्षण करता, प्रकृति के प्रति ईक्षण किया, कारण से विष्णु ने ये सृष्टि हुई। ठीक है, इसके बाद उसके बाद लिखा है गुणों में शोध करने वाला काल, स्वभाव, फिर है जैसे सत्य असत्य रूप, प्रकृति। दीदी बस वो समझ। हाँ, तो ये सब साथ में उत्पन्न हुए ना। जो गुणों में उत्पन्न करने वाला क्षोभ है वो काल साथ में आया, स्वभाव साथ में आए। ऐसे कल परसों भी स्पष्ट किया था कि हर मनुष्य का जो जन्म है उसके काल, कर्म, प्रकृति, प्रकृति मतलब स्वभाव, इससे होता है। तो किस काल में कौन, प्रेजेंट में कौन व्यक्त अवस्था में है, कौन अव्यक्त अवस्था में है, ये सब ये काल है। और हर मनुष्य का अपना स्वभाव भी रहेगा। दीदी मतलब स्वभाव में बस हम ये समझ लेंगे उसको, प्रकृति जो है वो स्वभाव है। प्रकृति के तीनों गुण, हाँ प्रकृति से। हाँ। रेवती जी आप गाइए, फिर भारती गाएगी। मोहिनी आप कल गाइए। रेवती गाइए आप। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। मानस देह गेरु जो किछ मोर, हर पिल तुया पदे नंद किशोर, संपदे विपदे जीवने मरणे, दाई मम गेला तुया ओ पद वरणे, हार विराज जो इच्छा तुहारा, नीति दास प्रति तुया अधिकार, जन्माओ विमोए इच्छा ये जितोर, भक्त गृह जनी जन्म हऊ मोर, कीट जन्म हऊ यथा तुया दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाहि आसे, मुक्ति मुक्ति सुब्रा विहीन ये भक्त, सब इति ताक संग अनुरक्त, जनक जननी दयित तनय, प्रभु गुरुपति तुह सर्वमय, भक्ति विनोद कहे सुन कान, राधा नाथ तुह हमार परान, मानस देह गेह जो किछ मोर, हर पिल तुया पदे नंद किशोर, जय भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद। हरे कृष्ण। अच्छा गाई रेवती दीदी आपने। हाँ भारती अब आप गाइए। हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ करुण
श्याम सुंदर मनोहर मुरारी, दीन दुखियों की सुध क्यों बिसारी। लौटे ब्रिज बाल हैं, गौए बेहाल हैं, हो मुरारी। आओ कुंजन में बाके बिहारी, चंद्र आनंद की अनमुद छटा है, कंज लोचन में मन रम रहा। केश कुंचित लटे, कब हृदय से हटे, छब तुम्हारी। आओ कुंजन में बाके बिहारी, शोभा बन माली की है निराली, आभा बट पीत में है समारी। सतरंगी कौंधनी, आओ ब्रज के धनी गिरधारी। आओ कुंजन में बाके बिहारी, मन के मंदिर में आकर विराजो, प्रेम पथ में पड़ी हूँ संभालो। होवे रक्षा मेरी, अब कृपा हो तेरी, ओ बनवारी। आओ कुंजन में बाके कर में मुरली लिए, कांधे कामर लिए, शाम गाती। आओ कुंजन में बाके बिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। आओ कुंजन में बाके बिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेरी ब्यूटीफुल भक्ति दीदी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर गाया दीदी। हरे कृष्ण दीदी, तुमका फेवरेट बहुत बताया दीदी आपने। भारती दीदी बहुत गाती है जब कोई फंक्शन होता है तब। हरे कृष्ण। हमारे उधर होता है दीदी, ये हमारे ये राजस्थान में होता है। दीदी एक बार क्लास में भी गाना प्लीज। क्लास में तो गाया, क्लास में तो गाया। नहीं दीदी, आपकी आवाज में, आप बहुत प्यारा गाती हो। हाँ ठीक, आपकी आवाज में। हाँ किसी ने, हाँ जी दीदी, दीदी की आवाज में। हाँ जी, हाँ जी, वही बोले है ना, दीदी की आवाज में। हाँ किसी ने गाएंगे। जब कोई फंक्शन होता है दीदी जरूर गाती है ये भजन। हमारे भरतपुर में ना बिहारी जी के मंदिर में ये डेली प्रार्थना गाई जाती है। ठीक है, तो सबको अपना याद आ रहा है। अच्छा, बहुत सुंदर गीत है और बहुत ही जो ये सुना दो ना दो लाइनें आप भी। द्वारकाधीश मंदिर में बैठती है ना स्त्रियां, सब यहाँ पे ये लोग वही गाती है। चंद्र आनन की अद्भुत छटा है, कांज लोचन में मन रम रहा है। केश सुंदर लटे, कब हृदय से हटे, छप तुम्हारी। आओ कुंजन में बाके बिहारी, कर में मुरली लिए। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा, पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण दीदी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।